सो गाइस गर्मियाँ आ गई है और मैं आपको एक जगह लेकर आ गया हूँ जहाँ से आपका बहुत सारा फायदा होने वाला है। तो भैया हमारे साथ है, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं छोटा सा इंट्रोडक्शन लेके। तो भैया कैसे हो आप? हम बढ़िया है, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। मैं भैया बता रहा हूँ, अभी फरवरी एंड होने वाली है और अभी से दिल्ली एनसीआर में इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, मेरे को डर लग रहा है सोच सोच के कि आगे जो अपना एक्सपेंसेस होते हैं ना गर्मियों में बढ़ जाते हैं बिजली के बिल की वजह से। तो इसलिए मैंने बहुत रिसर्च करी, मेरे को एक ही नाम सुनाई दिया कानों में, लूम सोलर। तो मैं आपके पास आ गया हूँ फाइनली। अब आपको कुछ ना कुछ मेरे को मेरी परेशानी का हल देना है, ठीक है? मेरे को भी और मेरे लोगों को भी जो सामने देख रहे हैं। तो कैसे होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है आप गर्मी के पहले आ गए हैं, पहले आ गए और गर्मी का शुरुआत होते ही एवरेज घरों का बिल, चाहे मेरा हो या किसी भी कंज्यूमर का हो, 3 गुना से बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ जाता है। और गाइज आप भी कमेंट करके बताओ कि गर्मियों में आपका बिल कितना आता है। जी, अब है कि 3 गुना बढ़ जाना मतलब जिनका बिजली बिल 1000 आता है उनका 3000 आने लगेगा, जिनका ऑलरेडी पहले से 3000 5000 आता है उनका बिजली बिल 10,000 पहुंच जाएगा। तो इस हिसाब से आप एक साल में करीबन 50,000 से लेके लोग 1.5 लाख तक का बिजली बिल पे करते हैं। बिल्कुल, जो एक बहुत बढ़िया मतलब अमाउंट है कि इनकम का एक अच्छा अमाउंट है। तो उसके लिए लोग आज के दिन में सोलर लगवा रहे हैं। बिल्कुल, सोलर में अवेयरनेस ना होने के कारण एक डर होता है, बिल्कुल, कि लगाएंगे तो पता नहीं क्या बिजली बिल बचेगा या और कोई परेशानी आएगी। बिल्कुल। तो उम्मीद है कि आपकी इस वीडियो में हम पूरा जवाब दे पाएंगे। हाँ। सो गाइज बिल्कुल एंड तक रुकना वीडियो में। मैं बोल रहा हूँ बहुत सारा फायदा आपका करवाने वाला हूँ, बहुत सारे पैसे बच जाएंगे आपके। और मैं कह रहा हूँ लगवाना भी नहीं है ना, तो एक बार नॉलेज के लिए पूरी वीडियो देखना, एंड तक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। सर हमारे पीछे क्या लगा हुआ है? देखिए, ये एक सैंपल प्रोडक्ट है सोलर का, ठीक है? कि कोई भी सोलर लगाते हैं तो सोलर जानना चाहते हैं सोलर में होता क्या है। बिल्कुल, कि सोलर में होता क्या है, इसमें जगह कितनी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सोलर लगाने के लिए एक ऐसा जगह की जरूरत पड़ेगी जहां पर सनलाइट आती है। बिल्कुल, ऐसे देखा जाए तो प्रैक्टिकली सोलर यहाँ पर सनलाइट नहीं आ रहा है। तो ये जो भी वीडियो देख रहे हैं ये ना समझे कि हम इस बिजली बनाने के लिए लगाए हुए, ठीक है? ये सिर्फ सैंपल प्रोडक्ट है। तो एक सोलर पैनल होता है, ठीक है, और इसके साथ इन्वर्टर और बैटरी और इसको लगाने के लिए इंस्टॉलेशन किट बोलते हैं, जिसमें पैनल स्टैंड, डीसी डीवी, एसी डीवी, लाइटिंग अरेस्टर, अर्थिंग, ये सारा कंबाइन किया जाता है, तब एक सोलर सिस्टम डिजाइन बनता है। वो सारा हम आपको आगे की वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो बात करी जाए एक नॉर्मल से घर में जिसमें लाइटें जल रही है, पंखे जल रहे हैं, तो उसका खर्चे की बात करी है, जो स्टार्टिंग आपकी सोलर पैनल से हो जाएगी, जिसमें मतलब नॉर्मल आप थोड़े मेट्रो सिटी से अलग चले जाते हैं, यहाँ पे लाइट और पंखा ये 2 चीज़ ही चाहिए होती है लोगों को, ज़्यादा नहीं चाहिए होती। उसमें कितना खर्चा आ जाएगा? देखिए, दिल्ली का यदि हम दिल्ली के ही हिसाब से हम बताते हैं कि कई कंज्यूमर से हम मिले हैं, तो दिल्ली के कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर बिजली जाती ही नहीं है। बिल्कुल, जहां पर मतलब कभी बिजली नहीं जाती है, तो वहां पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, जिसको ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ बिजली बिल कम करना। लाइट जाएगी तो सिस्टम काम नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा एरिया है जहां पर फ्रीक्वेंट पावर कट होता है, लंबे समय तक पावर कट नहीं होता है, जैसे 2 घंटे, आधे घंटे, 5 मिनट ऐसे पावर कट होता है। तो वहां पर बैटरी वाला सिस्टम आता है, जिसको हाइब्रिड सोलर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, कि बिजली रहेगा तब भी काम करेगा, बिजली नहीं है तब भी काम करेगा। तो 2 टाइप का सिस्टम है। तो पहले कंज्यूमर को ये जानना है कि उनकी क्या जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में पूरी रिक्वायरमेंट आपकी हम पूरी कर देंगे, और आपको पता लग जाएगा कि आपको अपने हिसाब से कौन से सोलर पैनल की ओर जाना चाहिए। तो अब चलते हैं सर ऊपर, दिखाते हैं सारे हमारे पास क्या क्या एमिनिटीज वगैरह। यहाँ पर सोलर पैनल ऐसे ही रहता है, आप अपने छत पर इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि कितना एरिया की जरूरत, क्योंकि सोलर लगाने में एरिया सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि दिल्ली और कहीं पर भी आप चले जाए कि वहाँ पर आधा लोगों के पास जगह नहीं होता है, तो जगह को लेके एक सोलर पैनल 7 फीट बाई 4 फीट का होता है एवरेज एक सोलर पैनल, और 1 किलोवाट में 2 सोलर पैनल आता है। तो मतलब करीबन आप
50 से 60 स्क्वायर फीट का एरिया जिनके पास है, ठीक है, वो 1 किलोवाट सोलर लगा के 1000 रुपया तक का बिजली बिल बचा सकते हैं और एक पावर कट ये सबसे टेंशन से छुटकारा पा सकते हैं। बहुत बढ़िया फैसिलिटी मेरे को लगी है। और आप कहीं पे भी डाल के देख सकते हो, सर की कंपनी का नाम ऑलरेडी काफी घरों में, काफी इंडस्ट्रीज में ये यूज हो रहा है, कमर्शियली लोग यूज कर रहे हैं, बहुत सारे पैसे बचा रहे हैं। तो आप लोग भी अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो। सर किसी को लाइक पता करना है कि उसके घर के लिए कौन सा बेहतर रहेगा और कैसे क्या कॉस्टिंग आएगी, कैसे होगा, तो उसके लिए क्या कर सकता है, आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है? देखिए हमारा वेबसाइट है loomsolar.com, वहां पर जाके अपना इंक्वायरी शेयर कर सकते हैं। और दिए गए नंबर जो है हमारा टोल फ्री नंबर, वहां पर आप वो कॉल पर बात कर सकते हैं। ठीक है। इन केस उनके, क्योंकि कॉल बहुत ज्यादा आते रहता है, तो हमारी टीम उनको रिप्लाई नहीं करे तो मैसेज ड्रॉप कर देंगे, तो वहां पर उनके ऑटोमेटिक हमारी टीम उनसे कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है। और इसमें सब्सिडी का मतलब काफी लोगों के मन में, जैसे हमने नाम लिया तो सब्सिडी का क्वेश्चन अराइज हो गया होगा, उसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए सब्सिडी ऐसा टर्म है कि जो सब्सिडी के थ्रू जाएंगे वो चाहे सोलर लगवा लेंगे या नहीं लगवाएंगे। क्योंकि वो सब्सिडी ऐसा टर्म है कि सरकार सब्सिडी दे रही है, तो कैसे मिलेगा, कितने दिनों में मिलेगा, किस सोलर पर मिलेगा। ठीक है। इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन उनको जानने की जरूरत होती है। उस टाइम तक उनको नहीं लगेगा और उतना ज्यादा जितना सब्सिडी से पैसा बचाना चाहते हैं उतना बिजली बिल भर देंगे। बिल्कुल ये चीज है। तो सब्सिडी यदि उनको इन्फॉर्मेशन पता है तो सब्सिडी का के थ्रू जाएंगे तो 20 दिन में सोलर लगा लेंगे। ठीक है। यदि इन्फॉर्मेशन वो नहीं उनको पता है तो 1 साल लग जाएगा, पता चले सब्सिडी भी खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, मतलब एक्चुअल में जो बात है, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है सब्सिडी की, तो आप उसके थ्रू जा सकते हो और वो बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं है। दिया जाएगा। 3 किलोवाट में सब्सिडी आज के दिन में 54,000 से लेके 60,000 के बीच में है। जो अच्छा अमाउंट है कि सोलर लगवाने का 3 किलोवाट का खर्चा 1,00,000 1.5 से लेके 1,60,000 के 1,80,000 के बीच में आता है। और उसमें 60,000 सब्सिडी मिल रहा है, तो 1,20,000 उसका 20% डाउन पेमेंट करके वो अपना घर पर सोलर लगवा लेंगे। ठीक है। तो इसमें बात करिए, जैसे अपना एसी भी चल सकता है, इससे लाइटें भी चल सकती है, हर तरीके का सिस्टम है। अब हम आपको आगे वीडियो में दिखाने वाले हैं क्या चीज़ हमारे पास है, क्या कैसे फंक्शन होता है, सारी चीज़ें दिखाएंगे ना सर आज? जी ठीक है, चले। ठीक है। तो सर सोलर पैनल तो हमने दिखा दिया, अब नेक्स्ट कंपोनेंट हम क्या दिखाने वाले हैं? नेक्स्ट कंपोनेंट जो होता है इन्वर्टर और बैटरी। तो इन्वर्टर में भी 2 टाइप का इन्वर्टर आता है। ठीक है। कि जैसे हम बताए कि आप सब्सिडी के थ्रू जा रहे हैं या नॉन सब्सिडी के थ्रू जा रहे हैं या बैटरी वाले के साथ जा रहे हैं। तो ये एक हाइब्रिड इन्वर्टर है। ठीक है। हाइब्रिड इन्वर्टर का मतलब ये है कि आपके सारे कंडीशन में ये काम करेगा। कि बिजली हो तब भी काम करेगा, बिजली नहीं है तो उसके साथ आता है बैटरी। तो ये बैटरी है। कि बैटरी आप लगा के, लिथियम आयन बैटरी है कि बैटरी लगा के आप अपना पूरा काम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी। और बैटरी भी आप जिस तरीके से आप चूज करना चाहते हैं, ये एरिया देखिए 10 किलोवाट आवर का बैटरी है। ठीक है, काफी मतलब मिनिमल, मतलब एक घर की पूरा लोड हम चलाएंगे तो बिना बिजली चला सकते हैं। बिना बिजली, क्योंकि बिजली न भी हम रखे तो इतना लगा के हम पूरा घर का लोड 3 किलोवाट कर सकते हैं। 3 किलोवाट 5 किलोवाट तक यूज कर सकते हैं। घरों की जो जरूरत होती है 3 किलोवाट या 5 किलोवाट, बिल्कुल घर की। यदि घर से ऊपर है तो 10 किलोवाट भी लगा सकते हैं, 25 किलोवाट भी लगा सकते हैं। ठीक है। लेकिन 1, 3, 5, 10 सबसे पॉपुलर सिस्टम होता है। यदि इसके बारे में वो जान गए तो समझिए कि वो अपनी जरूरत पूरा कर लेंगे। सर अब ये बता दो, सोलर के बारे में तो सब जान गए, पर मेन मुद्दा जो सब लोगों के दिमाग में आएगा कि कितना खर्चा लगने वाला है। देखिए खर्चा जो हम बताए कि सोलर लगवाने का खर्चा 60,000 रुपया से लेके वह अपने कितने किलोवाट का सोलर लगवा रहे हैं उसके हिसाब से आएगा। ठीक है। तो 1 किलोवाट यदि सोलर लगाते हैं तो ऑन ग्रिड लगाते हैं तो 60,000 रुपया। यदि बैटरी वाला जाते हैं तो करीबन 1 लाख रुपया। ध्यान से सुन ले, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन ना हो कि 60,000 बताए हैं 1 लाख क्यों यहाँ बताया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो उस हिसाब से 3 किलोवाट लगाएंगे तो 1,80,000, बैटरी वाला जाएंगे तो 3 लाख।
5 किलोवाट का भी वैसे ही आएगा कि 3 लाख बिना बैटरी वाला जाएंगे तो करीबन 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपए। अब इसको कम करने का तरीका ये है कि महीने का जो बिजली बिल भर रहे हैं, हाँ। उसी के हिसाब से वो EMI बनवा सकते हैं। मतलब लोन की सुविधा भी मिल जाएगी? लोन की भी सुविधा है कि आप बेसिक डॉक्यूमेंट जो होता है कि आप वो डॉक्यूमेंट जमा कीजिए। हाँ। हमारे लोन फिनांसिंग डिपार्टमेंट है, हाँ। कि लोन पर वो अपना बेसिक डॉक्यूमेंट कर चेक करवा सकते हैं कि हमें कितना लोन के लिए हम एलिजिबल है या नहीं है। बिल्कुल। तो इसमें सर बात करी जाए जो अपना, जैसे आपने बताया कि 3 लाख से 5 लाख तक खर्चा आ जाएगा अगर आप मैक्सिमम लोड पे जाना चाहते हैं जी। तो मेरी मतलब कोई भी नॉर्मल बात करी जाए जो इस वाले रेंज पे जाना चाहेगा उसका कम से कम बिल 20,000 तक जाता होगा जी। एवरेज ले लेते हैं, चलो 17,000 भी ले लिया हमने, गुना 12, 2 लाख रुपए साल, 2,04,000 एवरेज 2,000 रुपए खर्च कर रहा है एक आदमी साल के। तो इसकी लाइफ कितनी होने वाली है? आपका जो है 5 लाख रुपए खर्च करेगा उसका बेनिफिट कितने सालों तक, कितने टाइम तक उसको मिलने वाला है? देखिए, आप जो पूछना चाह रहे हैं कि सोलर पर जो पैसा लगाएंगे कितने साल में वापस मिल जाएगा। बिल्कुल। तो इसमें सोलर पर जो पैसा लगाते हैं तो बिना बिजली वाला यदि सोलर कोई लगाते हैं बिना बैटरी वाला, तो उनका रिटर्न 3 साल में मैक्सिमम है, मिल जाएगा। जो हम पैसा लगा रहे हैं 1,80,000 पर सब्सिडी आ गया तो ड्यूरेशन और घट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो 3 साल से 4 साल यदि बैटरी वाला पर जाते हैं तो उनको 7 साल 6 साल, लेकिन एक जो पीस ऑफ माइंड होता है कि मेरे घर में बिजली नहीं जाएगा, फिर है कि महीने का लास्ट में भारी भरकम बिजली बिल ना आएगा, ये दोनों से छुटकारा पा लेते हैं। तो ये स्टार्टिंग उनको डर होगा कि कितने साल में रिटर्न होगा। हमारे बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर हैं जो 2018-19 में लगाए हैं, वो आज के दिन में खुश इसलिए हैं कि उनका बिजली का बिल 100 रुपया आता है। 100 रुपया आता है, ठीक है। उसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट, सर्विसिंग वगैरह, उसके बारे में क्या आप शॉर्ट में बताना चाहोगे? देखिए, मेंटेनेंस है कि आप सोलर पैनल आउटडोर प्रोडक्ट है, आपके सामने हम अभी सोलर पैनल सफाई करवा रहे थे। यदि लंबे समय तक नहीं रहेगा तो जनरेशन प्रॉपर नहीं करेगा, ठीक है। तो आउटडोर प्रोडक्ट है तो इसकी सफाई जरूरत पड़ती है। ये सब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है तो वायरिंग ये सब को लेके थोड़ा बहुत रहता है, सिक्योर प्लेस पे लगाना पड़ेगा। हाँ, कि वायरिंग ये सब जैसे बंदर काट दिया या कुछ हो गया, वो सब के लिए तो जितना सोलर लगा रहे हैं उसका 2% कॉस्ट यदि कोई इस पर इन्वेस्ट करते हैं तो उनका समझिए कि लाइफ गाड़ी की तरह मेंटेन होगी। दूसरा क्वेश्चन रहता है लोगों को, जैसे छत पे लगा दिया, बच्चे होते जाते हैं, इसमें कुछ करंट वगैरह का ऐसा? करंट ये सब का तो देखिए, करंट ये सब का ऐसा नहीं रहता कि सेफ है, लेकिन सफाई करते समय एक चीज ध्यान दिया जाता है कि पावर कट और सफाई करते गर्मी के टाइम में कभी भी दोपहर में सोलर पैनल पर पानी न डालें, क्योंकि ये ग्लास है, ये हीट रहता है, जैसे ही इस पर पानी डालेंगे तो क्रैक कर जाएगा। ओके, पहला सेफ्टी ये है। और कभी भी मतलब छत पर लोग लगाते हैं तो बिजली का तार बगल में रहता है, तो पानी किसी भी गलती से इस पर न डाले कि बिजली के संपर्क में आए। बिल्कुल। दूसरा मतलब इसके लिए बारिश से कोई प्रॉब्लम नहीं होती? बारिश से ये और क्लीन हो जाता है, अच्छी बात है। इन्वर्टर को लेकिन सेफ करके रखने की जरूरत है, तो ऑब्वियसली घर में ही लगेगा। ठीक है। तो और क्या क्या कंपोनेंट्स है सर? ये हमने आपकी बैटरी दिखा दी है, इन्वर्टर दिखा दिए, यहाँ पे ये भी बैटरी है, ये दीवार वाला बैटरी है। ठीक है। जिनके पास इस टाइप से नहीं जमीन पर रखना चाहते हैं, उनको है कि चलो ये भी इन्वर्टर दीवार पर आ जाएगा, ये भी बैटरी आ जाएगा, तो उनका दीवार वाला एरिया कवर हो जाएगा। उनको नीचे का एरिया जगह ऑक्युपाई ना करेगा। ठीक है। और क्या क्या चीजें होती है सर हमारे पास? मिनी जैसे हमने काफी बड़ा दिखा दिया, ये कितने वॉट? ये 550 वॉट का है, टॉपकॉन में आता है। आज के दिन में यदि सोलर पैनल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कोई जानना चाहते हैं तो ये टॉपकॉन सबसे अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सबसे लेटेस्ट, जो बाईफेशियल है, कि मतलब दोनों साइड से बिजली बनाएगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये होता है कि कम जगह में ज्यादा बिजली बनाना। ये आपको रियल साइट का फोटो भेज देंगे तो आपको समझ जाएंगे कि क्या हम बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। उसके अलावा सर बात करिए, जैसे अभी हम एक काफी अच्छे स्पेस में, काफी बड़ा, कितना स्पेस कितना है अभी अपने ऑफिस? ये 5,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस एरिया है। यहाँ पे आप अपना सोलर पैनल यूज करते हो? यहाँ पर देखिए, ये इंडस्ट्रियल एरिया है तो यहाँ पर फ्रीक्वेंट पावर कट होते रहती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम क्या किए हुए हैं, आपको ऑफिस में हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर 2 टाइप का लोड है। जैसे ये सब लाइटिंग और फैन, ये सब बेसिक अप्लायंसेस है कि ये लो पावर कंजम्पशन
कंजम्पशन वाले हैं बिल्कुल, लेकिन कुछ एयर कंडीशनर हैं जैसे 1, 2 ऐसे करके 6-7 एयर कंडीशनर है, ठीक है, तो वो सब हैवी पावर कंजम्पशन वाले हैं। हाँ, तो हम लोड को डिस्ट्रीब्यूट करके रखे हुए हैं कि जैसे अभी गर्मी की शुरुआत नहीं हुआ है तो वो सब बंद है। बिल्कुल, ये सब हर समय चलते रहता है कि पूरे ईयर ये चलते रहता है। ठीक है। तो नेसेसरी अप्लायंसेस को हम बैटरी पर डाले हुए हैं। जो हाई पावर कंजम्पशन वाले हैं वो ग्रिड पर गया हुआ है, पे गया हुआ है। और इसमें मतलब सारी यहाँ पे दे रखे हैं। हाँ, यहाँ पर लोड है, जैसे आप यहाँ पर लोड का यहाँ पर किया हुआ रहता है कि लोड ग्रिड, ये यहाँ बिजली कनेक्ट हो जाएगा, ये लोड है, जिनके पास जनरेटर है जनरेटर हो जाएगा। तो सर बात करिए जो अब नॉर्मल जैसे घर में स्टार्ट करना चाहते हैं आपके लूम सोलर से कनेक्ट होके, जो बिजली का बिल बचाना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं, कहाँ से शुरुआत हो सकती है, कितनी मिनिमम कॉस्टिंग में लगवा सकते हैं? देखिए, शुरुआत करने के लिए वो अपना बिजली बिल चेक करे, ठीक है, कितने किलोवाट का है, सैंक्शन लोड जिसको बोलते हैं, उसके हिसाब से उस उतने किलोवाट का आसानी से सिस्टम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, प्राइसिंग ऑलरेडी बता दिए हैं। जो शुरुआत स्टार्टिंग है, जिनके पास अभी तक सोलर नहीं लगाए हैं, वो इस सोलर पैनल पर जा सकते हैं। 12 वोल्ट का इस सोलर पैनल है। यदि हम ये सोलर सिस्टम से जाते हैं तो उनको हार्डली, जिनके पास एक इन्वर्टर बैटरी ऑलरेडी है, 30 से 35 हजार, मैक्सिमम 50 हजार में वो अपने घर पर बिजली ले आएंगे। उनके घर में कभी बिजली नहीं जाएगी, चाहे वर्क फ्रॉम होम हमारे जैसे बंदे काम कर रहे हो या कोई फैमिली रह रहे हैं, तो उनके यहाँ पर बिजली नहीं जाएगी। ठीक है। उसके अलावा जो अपना दूसरा क्वेश्चन रहता है कि जैसे इंक्वायरी करनी है तो उसका कोई चार्ज है या विजिट, जैसे घर पे दिखाना चाहते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसा। देखिए, वो विजिट के लिए साइट सर्वे उसको बोलते हैं। साइट सर्वे बहुत जरूरी होता है, क्योंकि छोटे सिस्टम 50 हजार लगा रहे हैं तो उसमें जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो 3 किलोवाट 5 किलोवाट ये सब जो लगा रहे हैं, उनके लिए एक इंजीनियर, एक प्रोफेशनल की जरूरत होती है कि उनकी जरूरत को समझे। मे बी उनको हाइब्रिड की जरूरत है, मे बी उनको 1 किलोवाट 3 किलोवाट की जरूरत है, तो वहाँ पर हमारा पेड सर्विस है। वो इंजीनियर विजिट हमारे वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। वो पूरे इंडिया में होता है। होने वाली है वो 1000 रुपया से चालू, 1000 रुपया ही है, चालू नहीं, 1000 रुपये ही है। उसके बाद जब वो लोग सर्विस ले लेंगे आपसे, प्रोडक्ट ले लेंगे, सर्विस ले लेंगे, वो वेव ऑफ हो जाता है उसमें? जी हाँ, वो हम देखिए, उसका पर्पस ये नहीं है कि 1000 रुपया हम कंज्यूमर से ले, लेकिन एक उनकी सीरियसनेस को चेक करने के लिए कि वो क्या कितना वो मतलब सीरियस है इस चीज को लेके। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं लोगों को, ये उन्हीं के लिए लगाया हुआ है। ठीक है, तो बहुत अच्छा हो गया। जो वीडियो में देख रहे वो चाहते हैं कि आके हम फिजिकली देख लें, क्योंकि सोलर का डेमोस्ट्रेशन अभी दुकान पर तो नहीं पॉसिबल है। हाँ, ठीक है। तो एड्रेस हम वीडियो में बताएंगे आज। जैसे आप आए हैं, आपका एड्रेस ये मथुरा रोड के मेवला महाराजपुर मेट्रो स्टेशन है, उसी से 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है। तो वहाँ पर है हमारा लूम सोलर के ऑफिस, तो वहाँ पर आके ये चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज दे दी जाएगी, एड्रेस और कॉलिंग नंबर, वेबसाइट, वहाँ पे आप लोग विजिट कर सकते हो। और मैं बोलूँगा भाई आपको लगवाना या नहीं लगवाना, बट आपको एक बार विजिट जरूर करना है, क्योंकि बहुत अच्छा ये फीचर्स और टेक्नोलॉजी के साथ आपको अपडेट रहना चाहिए। और फ्यूचर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है जी। जैसे कि आपने देखा होगा रोड पे अब ईवी वगैरह कार्स बहुत ज़्यादा दिखने लग गई है, ऐसी सोलर पैनल्स भी दिखने लग गए हैं काफ़ी जगह पे। और अगर आपने नहीं लगवाया तो एक बार आप जरूर लगवाए। देखिए, आज नहीं लगाएंगे, आने वाले 2 साल बाद 3 साल बाद लगेगा, बट एक ईयरली अडॉप्टर जो होते हैं, ये हमारे एरिया में सबसे पहले कौन लगाया? सबसे पहले जी हम लगाए। बिल्कुल। ये चीज की उनको मिल जाएगा कि सोलर हम लगा चुके हैं। ठीक है। सो गाइस, आज की वीडियो कर देते हैं यहाँ पर एंड। होप करता हूँ आपके मैंने कहीं ना कहीं पैसे बचवा लिए, या फिर हो सकता है आप आगे यहाँ पे बचा लो। तो यहाँ पे एंड कर देते हैं आज की वीडियो। कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरीज है, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो सर से, या फिर डायरेक्ट विजिट कर सकते हो। तो आज की वीडियो कर देते हैं यहाँ पर एंड, फिर मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में एंटरटेनिंग। तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय एंड बेल्ला चाओ।